सरकार, घर की दीवार गिर गई है। कल से झोपड़ी में ही रह रहा हूँ। घर के मरम्मत के लिए थोड़े पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। थोड़ा थोड़ा करके लौटा दूंगा। उसकी फिक्र मत करो, पहले अपना घर ठीक करा लो। दुर्गा, हाँ 40,000 दे दो इसे। हाँ। और जरूरत पड़े तो बताना। क्या? जी सरकार। बहुत उपकार हो गए सरकार। तुम्हारा क्या है मोतीराम? सरकार, मेरे बेटे को मतलब सचिन को 12 में 93% नंबर मिले। उसने कोई एक परीक्षा भी दी है और इंजीनियर बनना चाहता है। वो एडमिशन मिल जाएगा ऐसा लगता है। हाँ तो फिर? पर 35,000 फीस भरनी पड़ेगी। ले जाओ, मुझे ले जाओ फिर से उस मातृभूमि पर जहां मैं सामना करूं सागर की लहरों का। मैडम अंदर आऊं? ए आया देख सब्जी वाला। इश्क, तुम्हें हमेशा क्यों देर होती है? वो मैं जॉब करके आता हूँ ना। वो मेरे पापा सब्जी बेचते हैं, मुनाफा नहीं होता उनको, इसलिए मैं जॉब करता हूँ। और मेरी सौतेली माँ कहती है पढ़ाई मत करो, काम करो, घर में हाथ बटाओ। और पढ़कर किसका भला हुआ है ऐसा लगता है उन्हें। आओ बैठो। ये हमेशा देर से आता है, फिर भी आज अक्षरा मैडम ने इसे अंदर ले लिया, ऐसा क्यों? अच्छा सुनो, तुम्हारी माँ जो तुमसे कहती है। सौतेली माँ जानबूझकर करती है। हाँ बेटा, मुझे पता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं है। शिक्षा से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, स्वयं का विकास होता है, हमें ज्ञान मिलता है। और मुझे पता है तुम्हारे हालात सही नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे पास जो जिद है ना, वो जिद तुम कभी मत छोड़ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए उतना करूंगी। हाँ थैंक यू मैडम, लेकिन सौतेली माँ पढ़ने नहीं देती। उन्हें शिक्षा का महत्व नहीं पता। सुनो, जो इंसान शिक्षा को महत्व नहीं दे सकते हैं वो इंसान पीछे रह जाते हैं, उनकी उन्नति नहीं होती। अच्छा बताओ, धार्मिक इंसान और प्रगति करने वाला इंसान, इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है जानते हो? शिक्षा का फर्क सिर्फ बुद्धि होने से नहीं चलता। शास्त्रों के बारे में सोचना और लॉजिक से सोचना, ये ज्ञान की शिक्षा की वजह से आता है। और देखिए, अगर शास्त्र और लॉजिक नहीं होगा तो जीवन में क्या बचेगा? अंधश्रद्धा और अंधकार। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी होती है, क्योंकि शास्त्र से ही प्रगति होती है। माँ कहती है घर में हाथ बटाओ, तो फिर हम सब मिलकर हाथ बटाएं। पढ़कर क्या होगा? और इंजीनियर होकर ऐसा क्या बड़ा करने वाला है? नौकरी ही करेगा ना वो, और नहीं मिली नौकरी तो क्या करेगा? खेती ही करेगा। तो पहले से ही वही करने दो। खेती हमारी माँ है, उसका ख्याल रखिए। नौकरी में क्या रखा है? सभी नौकरी के पीछे दौड़ने लगे तो अनाज कौन उगाएगा? जाओ बताओ उसे, 4 एकड़ खेती है ना तुम्हारी, उसे कहो खेती कर, अनाज उगाए, पेड़ लगाए, और समय बचा तो उसे हमारे खेत में भेजो। शिक्षा भिक्षा सिर्फ खेल है, नौकरी वाले पैदा करने की फैक्ट्री है। खेती के लिए पैसे लगे तो जरूर बताना, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे।
ये बात सब याद रखो। चलो जाओ। आज से तुम्हारा सब्जी बेचने का समय हम बचाएंगे, ठीक है? मेरे घर की सब्जी तुम लाओगे हर दिन, लाऊंगा मैडम। और बिल के साथ। बिल की जरूरत नहीं मैडम। ऐसे कैसे? बिल तो जरूरी है ना विनय। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए यही सहायता है। देखो, सब्जी लाने में मुझे भी समय लगता है। मैं और कुछ अध्यापकों से बात करूंगी। अगर तुम स्कूल आते वक्त सब्जी लेकर आओगे तो तुम्हारा भी समय बचेगा और हम सबका भी। तो समस्या का हल हो गया। इसमें सभी का फायदा होगा। हाँ, देखो विनय, जो भी दिक्कतें आएंगी हम उसका सामना मिलकर करेंगे। मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, देखो, मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम सभी को अपने स्कूल का, शहर का, देश का नाम बड़ा करना चाहिए। और हमेशा एक बात याद रखना, तुम लोगों को कभी भी कैसी भी प्रॉब्लम आए तो तुम लोग मुझसे खुलकर बात कर सकते हो। विनय का समय बचाना कितना आसान था, है कि नहीं? हाँ। तो चलो, अब विनय का समय बच गया है। अरे अरे, मेरे पैर मत छुओ। हमेशा पैर सिर्फ माता पिता और भगवान के छूते हैं। गुरु भी भगवान ही होते हैं ना? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। छोटे सरकार, मरवर गया क्या? सांसें तो चल रही है। अरे उठाओ 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 इसको, उठाओ, उठ 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 उठ, आराम से बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, बैठो इधर। खांस कर पानी बाहर निकालो। ए रवे, दिमाग हमेशा उल्टा चलता है क्या तेरा? पानी में ही गिरा था ना ये, तो ऊपर से और पानी क्यों डाल रहा है उस पर? लोटा ही सर पे मारूंगा तेरे। उसके बजाय एक टॉवेल वगैरह ला कुछ तो पहुंचने के लिए। रुक जा, नहीं तो रुक जा, तू मत जा। ए तू जा, खांसो खांसो, खांस के बाहर निकालो। और सच्चा अनपढ़ दिमाग वाले, तुझे एक तो तैरना नहीं आता और मुंह उठाकर मनमानी करके उस कुएं में छलांग लगाने की क्या जरूरत है? क्या मरना है क्या तेरे को? हाँ, मरना ही था। हैं? जान देनी है मुझे। क्या बोला? जान देनी है मतलब? अरे क्या दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या बक रहा है तू? हाँ, जान देनी है मतलब क्या? शर्म नहीं आती क्या तेरे को? इसलिए बड़ा किया क्या तेरे माँ बाप ने तेरे को? क्या रे? और ऐसा क्या 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 मामला हुआ जान देनी है तेरे को? हाँ, तेरे से बात कर रहा हूं। क्या मामला हुआ है? जिस माँ ने तेरे को बड़ा किया है उसके बारे में तो सोच। तेरा मरा मुंह देखकर उसका क्या हाल होगा? छोटे सरकार, माँ नहीं है इसका, बचपन में इसकी माँ चल बसी। अरे लेकिन बाप तो है ना, मोतीराम है ना, उसके बारे में तो सोच। नहीं जीना मुझे। इतना पढ़कर भी फीस भरने के लिए पैसे नहीं। क्यों बचाया छोटे सरकार मुझे? मरने दीजिए। क्या? अरे पकड़ो उसको, लाओ इधर, इधर इधर इधर। बेवकूफ है क्या तू? है? मुझे क्या दिन भर यही काम है क्या कि तेरे पीछे पीछे घूमता रहूं? तू छलांग लगा रहा है कि नहीं? पहले से जुकाम की परेशानी है मुझे। सरकार को जुकाम हुआ तेरी वजह से। तेरी वजह से। मिताली नहीं आई क्या आज? नहीं मैम, उसे देखने के लिए लड़का आने वाला है। क्या? हाँ, उनके यहाँ कम उम्र में शादी करते हैं। लेकिन उसे तो पढ़ना है, पायलट बनना है। वो बहुत रो रही थी। उसे स्कूल आना था पर घर वालों ने आने नहीं दिया। सरकार शादी के लिए मना कर रही है। आ गई शिक्षा की चाहने वाली। आज लड़के वाले देखने आए थे तो चुपके से स्कूल जा रही थी और पढ़ना है कह रही है। अब आप ही कुछ बताइए सरकार। क्यों रे लड़की, नाम क्या है तेरा? मिताली, कौन सी कक्षा में है? 9वीं में। बस हो गई पढ़ाई। पढ़ना लिखना आता है, जोड़ना घटाना आता है, किराने का हिसाब आता है, बस हुआ ना? और क्या चाहिए? पढ़कर क्या बड़ी बैरिस्टर बनने वाली है? हाँ, लड़का अच्छा है, शादी कर, संसार बसा। क्यों परेशान कर रही है बाप को?
सरकार, मुझे पायलट बनना है। पायलट? क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा? गांव में इसकी कोई सुविधा है क्या? अपना बिस्तर देखकर पैर फैलाने चाहिए। मेरी बात सुन, लड़की को आखिरकार घर गृहस्थी ही देखनी पड़ती है। लेकिन सरकार, मुझे आगे पढ़ना है और उसके लिए हायर एजुकेशन। कुछ भी बनने के लिए पढ़ाई वढ़ाई नहीं, अकल लगती है। अनपढ़ लोग अकल के जोर पर उन्नति कर सकते हैं और पढ़े लिखे लोग बेअकल होने की वजह से वहीं रह जाते हैं। पढ़ाई लिखाई को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इंसान को जीने के लिए पैसा लगता है, पैसा। और पैसा कमाने के लिए पढ़ाई वढ़ाई नहीं, अक्ल की जरूरत होती है। करेक्ट। मेरी बात सुन, शादी कर अमीर लड़के से और खुश रह। अकल होगी तो मिलेगा सब कुछ, और नहीं मिला तो तेरे नसीब में नहीं था, ये समझ लेना। बेवजह बाप को परेशान मत कर, क्योंकि तेरी वजह से ये हमारा खाना बिगाड़ता है। कभी बिना नमक, कभी फीका, कभी तीखा। ये सब ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम्हारी पढ़ाई तो छोड़ो, अगर इसकी नौकरी छूट गई तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। चल जा अब, मेरा बेटा अधिपति आता होगा। तेरे जैसे पढ़ाई की बातें करने वाली लड़की उसकी आंखों के सामने भी नहीं आनी चाहिए। चल जा। दुर्गा। हाँ? कहाँ है मालिक? ये बहुत गलत है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मिताली के घर वालों से बात करनी पड़ेगी। मैम, आपके हाथों में ही उसका भविष्य है। प्लीज आप बोलिए ना। प्लीज मैम, बोलिए ना प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं जरूर बात करूंगी। वैसे भी इतनी छोटी उम्र में शादी कराना ये कानून के खिलाफ है। उसके माता पिता को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। मैं बात करूंगी उसके माता पिता से, तुम लोग चिंता मत करो। पढ़कर क्या करेगा तू? इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर बन के नौकरी करूंगा। और नौकरी करके क्या करेगा? पैसे कमाऊंगा। खेती करके कमाना। मुझे नहीं करनी खेती। जरा शांति से सुनेगा क्या सामने वाले की? मैं नहीं सुनूंगा किसी की। बेवकूफ दिमाग वाले, जरा शांति रख, समझा क्या? नहीं नहीं, शांति कैसे चलेगी? मुझे पढ़ना है, परदेश भी जाना है। ए, अरे जा रहा है क्या? अरे तेरा दिमाग वापस खराब हो गया क्या? परदेश में जाना है क्या? अगर फिर से कुएं की तरफ काहे को जा रहा है? उधर कहाँ का परदेश निकाला है रे? क्या रे दादा, तेरा दिमाग ना बहुत ज्यादा फास्ट चलता है, बहुत होशियार है तू, लेकिन गलत जगह पर चलता है तेरा दिमाग। इसको थोड़ा सा ब्रेक लगा और ये पागलपन करना ना थोड़ा रोक दे। इसको गाड़ी में भरो रे। सरकार। पिताजी आप यहाँ? हाँ, वो बड़े सरकार के पास पैसा मांगने आया था। मिले क्या? नहीं। क्या कहा बड़े सरकार ने? कहा कि खेती करना सिखा दे। बराबर कहा देगा उन्होंने। बड़े सरकार कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देंगी। क्या बराबर? आप ही कीजिए खेती। मुझे नहीं करनी है खेती। अरे तेरी तो सरकार के खिलाफ बोलेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा। मार चप्पल नीचे रख। अजी छोटे सरकार, शिक्षा के नाम पे सर घुमा दिया है इसने। अजी इसकी पढ़ाई के लिए पेट काट रहा हूँ, कैसे तैसे 12वीं तक पढ़ाया, अब इंजीनियर होना चाहता है। अब कहां से लाऊंगा मैं पैसे? क्या अब इसकी पढ़ाई के लिए जान दे दूं? अन्ना आप शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, होगा कुछ तो करेंगे हम लोग। थक गया हूं आपकी सुन सुनकर। मेरा इंजीनियर बनने का सपना है और अब वो भी नहीं पूरा कर सकते। अब बेच मुझे और ला पैसा। अरे अन्ना, अरे रुकिए ना, करेंगे ना कुछ तो हम लोग। अरे छोटे सरकार, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता मतलब? कहा ना, बड़े सरकार ने पैसों के लिए मना किया।
मतलब खत्म, जो आशा बची थी वो भी खत्म। अब क्या करूं मैं जीकर? पिताजी, सिर्फ आपकी वजह से ही मेरी पढ़ाई रुक गई है। अरे भगवान ने हमें दिमाग दिया है, लेकिन हमें भी अपना बिस्तर देखकर ही पैर फैलाने चाहिए। अरे लेकिन पिताजी, आग लग पढ़ाई जाए तुम्हारी पढ़ाई को, बंद कर उसे। अरे अण्णा जाने दीजिए, चिल्लाइए मत वरना जान दे देगा अपने। जान देगा मतलब? क्या किया है इसने? कुछ किया नहीं। जान देगा मतलब जान देगा ऐसा नहीं, मतलब जान दे सकता है। ऐसे लड़कों का दिमाग खराब हो गया तो कुछ भी कर सकते हैं ना वो। और ये गीला क्यों है? और छोटे सरकार आप भी? अरे वो पेड़ की डाल गिरी थी कुएं में, छलांग लगाई, वो मोटर की वायर फंस ना जाए इसलिए मैंने लगाई और मेरे पीछे इसने लगाई। लेकिन इसको तैरना कहाँ आता है? तैरना नहीं आता? मेरे पीछे छलांग लगाई, क्या बेवकूफ हो गई है? खुद को तैरना नहीं आता लेकिन कॉन्फिडेंस बड़ा आपकी जनरेशन का। जल्दी मेरे पीछे पीछे छलांग लगाई इसने। अपनी होशियारी दिखाने चला था। नहीं जाने दो अन्ना, ये देखिए, आप बेवजह गुस्सा मत कीजिए, आपका खून मत जलाइएगा। इसे पढ़ना है ना, पढ़ने दीजिए, मैं घर में पैसे भेज दूंगा। क्या पढ़ाई बिढ़ाई का कुछ फायदा नहीं होता है, ये इसको अभी नहीं समझ में आएगा। वो इंजीनियरिंग की क्या है, वो 3 साल बर्बाद हो जाएंगे ना, तभी इसको अकल आएगी, देखना। 4 3 4। छोटे सरकार ने 3 साल कह दिया ना, 3 मतलब 3 ही। हाँ नहीं रहने दो बाबा, 4 तो 4 ना। हाँ 4, 1 साल से बहुत बड़ा होने वाला ही है 4। और सच्चा, उस कुएं की तरफ अगर तू फिर से गया ना तो पैर तोड़ के रख दूंगा मैं तेरे। हाँ, फिर कुएं में छलांग लगाने की छोड़, सीधे रास्ते पे चल भी नहीं पाएगा तू, समझा? जा अभी घर पे जा, पैसे भेज दूंगा मैं घर पे। छोटे सरकार, बहुत मेहरबानी हुई आपकी। नहीं लेकिन अन्ना ध्यान दीजिए जरा इस पर। कितने पैसे चाहिए? साल के 35,000। रव्या पव्या दे दिया। क्या दिया? पैसे। कितना? कितने? तो वही कह रहा था ना, इसे कहते हैं उच्चांकी कार्य करते। 2 लाख रुपए भेज दो घर पर इनके। छोटे सरकार, आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा और थोड़ा थोड़ा करके वापस करूंगा मैं। अन्ना बस कीजिए ना, अब मैंने आपसे पूछा है कब देंगे, ऐसा आराम से दीजिए, आराम से। हा? और सुनिए, वो पैसे रिटर्न करते समय रव्या पव्या के पास दीजिए। गलती से भी बड़े सरकार के पास गए ना, हमारी माँ की पद से रिजाइन दे देंगी वो। एकदम परफेक्ट होना चाहिए कार्यक्रम जी। छोटे सरकार, आप शिक्षा का महत्व समझते हैं। दादा, मुझे शिक्षा का नहीं, इंसान का महत्व है। और वो जब तेरी शिक्षा से रखा जाएगा ना तो जा मर सीख। क्या तोड़ने वो तारे तोड़। चलो आऊं क्या मोतीराम? फैक्ट्री का हिसाब समय समय पर देना, ये पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए, ध्यान रखना। अधिपति कहाँ है? फोन किया था मैंने, वो आते ही होंगे। ए, जूस लाओ ना, जरा तो ध्यान रखा करो तुम। समय पे आ गए। कितनी देर बेटा? माफी माफी। अरे अरे अरे, उठो उठो उठो, यहाँ कहाँ बैठ रहे हो? अरे मालिक हो तुम? अरे हम नहीं। अरे ये घर, ये वैभव, ये स्वर्ग सब तुम्हारा है, तुम ही मालिक हो इन सब के। माँ साहब, हमारा स्वर्ग यहाँ पर है, यहाँ पर। और इन सबका स्वामी आप हैं माँ साहब। क्योंकि सवाल 1 to 1 है माँ साहब। आप हैं इसलिए हम हैं। तुम इस युग के मेरे श्रवण कुमार हो और अभिमान है मुझे उसका। अरे हाँ, तुम गीले कैसे हो गए? उठो 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 नहीं, उठो कुछ उठो नहीं। उठो उठो, देखने अरे, दो। अरे और कुछ ये नहीं। हल्दी कैसे गिर गई? कहीं गिर गए थे क्या तुम? वो मंदिर में गया था वो। क्या है ये? अब गोविंद, शंकर, अजी इतना क्या सब क्या हुआ?
अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता मालिक गीले हुए हैं? हाँ जाओ टॉवल लेकर आओ और गर्म पानी करने रखो। गरम गरम अदरक की चाय लेकर आओ, जाओ। अरे वो माँ साहब इतना क्या हुआ है हमको? जल्दी। कितने भीग गए हो तुम। देखो हुआ कुछ नहीं। अच्छा देखो, कुछ नहीं अगर हुआ है। तुम्हारी तबीयत खराब हुई ना तो घर के सारे लोग परेशान हो जाएंगे। अजी इतने से क्या होने वाला है मुझको? टॉवल गीला हो गया है। गोविंद ऊपर रखो। जी बस हो गया। क्या हो गया? दो टॉवेल लेने जैसा क्या हुआ है मुझे? ए, तुम जाओ, तुम यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ काढ़ा बनाओ। हाँ हाँ सरकार, सीए आ गए। दिख नहीं रहा क्या कर रही हूँ मैं? इनका सिर पोंछने के बाद आऊंगी। उनसे कहो बैठो बाहर। देखो देखिए, आप कुछ भी चिंता मत कीजिए। आपके इस बातों का हम सकारात्मक दृष्टि से विचार करेंगे। सर। अरे आओ अक्षरा, आ जाओ। नहीं, आप अगर बिजी हैं तो मैं बाद में आती हूँ। नहीं ये क्या हो ही गया है, आओ ना तुम। हाँ नमस्ते। अरे रे क्या हुआ? सर, मेरी क्लास में एक मिताली नाम की लड़की है। हाँ, जिसे स्कॉलरशिप मिली है वही ना? हाँ सर। उसका क्या? सर उसके माता पिता उसकी शादी करवा रहे हैं। क्या? हमें कुछ तो करना होगा सर, प्लीज। अरे 14 साल की ही है ना वो। उसे पायलट बनना है सर, उसका सपना है। और ये क्या उम्र है उसकी शादी करवाने की? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? उसके बहुत सारे सपने हैं। वो बहुत होशियार लड़की है। अगर उसकी शादी हो गई तो उसके सारे सपने बिखर जाएंगे। क्या औरत का काम सिर्फ खाना बनाना और बच्चे पैदा करना है? हम किस जमाने में जी रहे हैं सर? दुनिया में क्या चल रहा है? दुनिया कहाँ जा रही है? और ये क्या कर रहे हैं हम लोग? और वो भी इतनी छोटी बच्ची के साथ। माता पिता होने के नाते उन्हें अपनी बेटी को समझना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए, ना कि ऐसे शादी करवानी चाहिए। देखो पहले तुम शांत हो जाओ, रो मत, आंसू पोंछ लो। क्या है ना, तुम्हारी ये जो बातें हैं वो इंसानियत के तौर पे ठीक है, पर इतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। हाँ लेकिन देखो सर, तुम्हारा मुद्दा सही है, लेकिन इस वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। क्या है ना, एक टीचर को तटस्थ रहना आना चाहिए, स्टूडेंट्स से प्यार करना चाहिए, लेकिन तुम इस प्यार में बहती जा रही हो। ऐसे मत करो। आई एम सॉरी सर, लेकिन मिताली। हाँ तुम पहले शांत हो जाओ। आई एम सॉरी सर, लेकिन जब तक मिताली की समस्या का हल नहीं हो जाता मैं शांत नहीं बैठने वाली।